अभी भी आपको डर है कि मम्मी को पता चल जाएगा तो? नहीं, मम्मी को तो मैं मना लूंगी, पापा को भी मना लूंगी। बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया है मेरे से, बोला कि नहीं जाना है आपको, पीरियड्स आए हुए, आप रेस्ट करो। भाई देश की बात है, कैसे रेस्ट करूं, खून बहाना पड़ेगा ना। पूछे क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? इसीलिए तो यहाँ है, यहाँ का गान लगाने आए हैं हम। जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, गजब बेइज्जती है। हाँ? जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और उसकी चोरी हो रही है तो अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा, और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। शाबाश बेटा। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। चाहता कि हिंदुस्तान छोड़ दे भाई, ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दे। अच्छा भैया उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुँच जाता। मोदी जी नहीं होते थे लोग तो बसते भी नहीं। अच्छा, मोदी जी की वजह से कैसे बचे हुए हैं? मोदी जी सरहद पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं या AK-47 लेके खड़े हैं। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? गुड क्वेश्चन। मोदी जी के स्कूल से पढ़े हैं क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? या जी पढ़े लिखे डबल MA कर रखे हैं। हाँ, मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है? गजब बेइज्जती है। पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया, और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता। क्योंकि देंगे कहाँ से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना, आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? बड़े खतरनाक लोग। यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए, देश को संविधान को बदल देना चाहिए। आर्थिक सलाहकार है मोदी के, सब कुछ पुराना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये भगवाधारी गुंडों को कान खोलकर सुन ले। क्यों? क्या हुई? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। मानते हैं मोदी जी से रहे? मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। बात तो सही है। क्या प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष धातु का प्रयोग करते हैं। सवाल लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। 26 जनवरी के ऊपर कुछ बोल दीजिए। 27, 28, 29।
कि 9 साल में मोदी जी ने देश की सेवा करी है। हाँ 9 साल में देश की सेवा करी है ना। 9 साल में रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, MTNL बेच दिया। अब जब तक हमारा अंदर पहना हुआ अंडरवियर नहीं बिकोगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ बिक रहा है। कि अगर मोदी जी कहेंगे ना कि बेटा चड्डी उतारो, तो वो ये समझेंगे कि कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, एक था मुंगेरी लाल, ठीक है, ठीक है, वो झूठे सपने दिखाया करता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी झूठे ही सपने दिखा रहे हैं। मोदी में और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। दोनों जनता का सिर्फ चूना खींच रहे हैं। एक पान वाला बता के चूना लगाता है, लेकिन एक चाय वाला बिना बताए जनता को चूना लगा रहा है। आप नरेंद्र मोदी के 5 काम बता दीजिए। मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे, तुमने तो शौचालय बनाया है। ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जम क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। ये लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। एगो अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है। मोदी जी से रहे। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। बात तो सही है। क्या प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। मिसाल क्या? बढ़िया काम करेंगे तो आपको भी शेर कहा जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे शेर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा। क्या सोच है रे तेरी? मुझे शेर कहलवाने की जरूरत नहीं है। जो राइफल में दलाली करता हो, समझ रहे हो? जो राइफल में दलाली करता हो शेर हो सकता है? नहीं।